उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। हरियाणा से बीजेपी सांसद सुभाष बराला ने धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी। बराला ने राजनीतिक दबाव में इस्तीफे की अटकलों को नकारते हुए बयान दिया है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं सुभाष बराला। बराला जी, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने सभी को चौंका दिया है। देखिए, ये सबके सामने बात आई है। निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है कि बड़ा चौंकाने वाला सारा मामला ध्यान में आता है। लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में अपने रिज़ाइन में जो लिखा है, स्वास्थ्य कारणों से वो अपना रिज़ाइन कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि ईश्वर उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे, उनको सेहतमंद रखे, उनको मजबूती दे और वो समाज और देश की सेवा पूरी लगन के साथ, जैसे सारा जीवन उन्होंने समर्पित किया है, वैसे ही आगे भी समाज और देश की सेवा करते हैं। कांग्रेस ने इस इस्तीफे के बाद बड़े सवाल उठाए हैं सत्ता पक्ष पर और दबाव में ये इस्तीफा हुआ है, ये आरोप लगाए हैं। देखिए, सत्ता पक्ष तो के ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगाना विपक्ष का काम है। मुझे नहीं लगता जब उनके रेजिग्नेशन को कोई पढ़ता है, उनकी बात को कोई सुनेगा तो कोई इस प्रकार के कयास लगाएगा। वो स्पष्ट है सारा विषय इसमें। वो किसान हितों की बात उठा देते, बेबाक थे बोलने में, सदन में ये बातें कही गई हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक किसान परिवार से आते हैं आदरणीय जगदीप धनखड़ जी। उन्होंने, जैसे मैंने कहा, पूरा जीवन उनका समाज और देश के प्रति समर्पित है। तो निश्चित रूप से किसानों की हमेशा से वो चिंता करते थे। उनके विषयों को उठाना, उनकी चिंताओं को जाहिर करना, उनका समाधान करवाना हमेशा से उनकी प्राथमिकता में रहा है। इसलिए इसके ऊपर कोई अन्यथा सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं है। ये कहा जा रहा है कि ये इस्तीफा असहज करता है बीजेपी को। देखिए, कुछ भी इतना बड़ा एक मामला है, सहजता के विषय इसके अंदर आएंगे, लेकिन बड़े बड़े विषयों को ठीक प्रकार से पार्टी टैकल करती है। निश्चित रूप से उनके जो रिज़ाइन के बाद जो भी व्यवस्था बनेगी और उसको ठीक प्रकार से व्यवस्था में लेकर के आएंगे, इस प्रकार का मेरा विश्वास है। धन्यवाद बात करने के लिए। सुभाष बराला और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान उन्होंने दिया है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।